इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम हिमालय की एक ऐसी शानदार और छिपी हुई घाटी का विश्लेषण करने वाले हैं जो मनाली से बस 2 घंटे की दूरी पर है। एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। होता क्या है कि अक्सर यात्री मनाली से सीधे स्पीति या लद्दाख का रुख कर लेते हैं, जहां पर्यटकों की भारी भीड़ होती है। लेकिन इस प्रस्तुति में उन लुभावने रहस्यों को उजागर किया जाएगा जो इन दोनों मशहूर जगहों के ठीक बीच में छिपे हैं। लाहौल वैली अक्सर लोगों की नज़रों से बच जाती है, पर सच मानिए, इसका ये भौगोलिक एकांत ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो इस घाटी को गहराई से समझने के लिए हमारा आज का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले सिस्सू, जहां झरने और सर्दियां हैं। फिर केलोंग, जो एक शांत पर्वतीय मुख्यालय है। उसके बाद जिस्पा, जो नदी किनारे कैंपिंग का केंद्र है। और आखिर में दारचा, यानी अंतिम स्थायी बस्ती। चलिए सबसे पहले पड़ाव की बात करते हैं। सिस्सू, झरने और सर्दियां। समुद्र तल से पूरे 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा सिस्सू। यहां पहुंचते ही माहौल का असर तुरंत महसूस होने लगता है। हवा थोड़ी पतली हो जाती है और प्रकृति का एक बिल्कुल असली और कह सकते हैं कि बेहद कठोर रूप सामने आने लगता है। सर्दियों की बात करें तो यहाँ का तापमान गिरकर सीधे -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए, इतनी हाड़ कंपा देने वाली ठंड। इसी वजह से यहाँ की स्थानीय आबादी बस कुछ 100 जुझारू लोगों तक ही सीमित है। जाहिर है, यहाँ का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन इस कड़ाके की ठंड और मुश्किल हालात के बावजूद साहसी लोगों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। सिस्सू झील में पूरी घाटी का एकदम साफ और शुद्ध प्रतिबिंब नजर आता है। इसके अलावा यहाँ के मशहूर सिस्सू झरने तक पहुँचने के लिए पूरे 1 घंटे का बेहद खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक भी है। और हाँ, जब सफर की थकान महसूस हो तो पानी के किनारे बैठकर छोटे छोटे पत्थरों के टॉवर बनाना, ये सच में एक कमाल का सुकून भरा अनुभव है। और सर्दियों के चरम महीनों में तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। जैसे ही सूरज ढलता है, तापमान अचानक से और तेजी से गिरता है और वो दहाड़ता हुआ विशाल सिस्सू झरना पूरी तरह जमकर ठोस हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद सब कुछ बिल्कुल शांत और स्थिर कर दिया हो, एकदम जादुई। अब भागा नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, केलोंग, शांत पर्वतीय मुख्यालय। केलोंग असल में लाहौल का मुख्यालय है और यहाँ का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी आम भीड़भाड़ वाले शहर के बिल्कुल उलट यहाँ की जीवन शैली बहुत ही धीमी और शांतिपूर्ण है। ये एक ऐसा माहौल देता है जहां इंसान आराम से रुककर प्रकृति की शांति को महसूस कर सके। यहाँ की संस्कृति को थोड़ा करीब से देखें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। यहाँ का भौगोलिक अलगाव इतना ज़्यादा है कि हर 15 से 20 किलोमीटर पर स्थानीय बोली पूरी तरह से बदल जाती है। मतलब एक गांव के लोग जिस तरह बात करते हैं वो अगले ही गांव की भाषा से एकदम अलग हो सकता है ना कमाल की बात। इसी विषम भूगोल और गहरे एकांत ने मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया था। उन्होंने इसे एक रहस्यमयी क्षेत्र मानते हुए कहा था, निश्चित रूप से यहाँ देवता निवास करते हैं, ये मनुष्यों के लिए कोई जगह नहीं है। और सच में जब इस घाटी की विशालता को देखा जाता है तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। यहाँ दर्शन करने के लिए काफी कुछ है। शहर के काफी ऊपर एक खड़ी चट्टान के एकदम बीचों बीच खरदोंग मठ बना हुआ है। इसके अलावा लेडी ऑफ केलोंग नाम की एक विशाल चोटी है जो शहर के हर कोने से बड़ी आसानी से दिखाई देती है। और इन शानदार चोटियों को और करीब से देखने के लिए यहाँ बेहतरीन ट्रैकिंग के रास्ते भी मौजूद हैं। केलोंग से बस थोड़ा ही आगे हमारा तीसरा पड़ाव आता है जिस्पा, नदी किनारे कैंपिंग का केंद्र। जिस्पा पहुंचते ही पूरा परिदृश्य नाटकीय रूप से खुल जाता है। पहाड़ों के बीच से बहने वाली भागा नदी यहां आकर अचानक से काफी चौड़ी हो जाती है, जिससे इस जगह की रूपरेखा ही पूरी तरह बदल जाती है। और ये जो नदी के विशाल खुले किनारे हैं ना, यही जिस्पा को सबसे आदर्श और रमणीय स्थान बनाते हैं। हिमालय के खुले आसमान के नीचे नदी किनारे टेंट लगाकर कैंपिंग करने के लिए इससे बेहतरीन जगह शायद ही कोई और हो। ये सच में प्रकृति के बहुत करीब होने का एहसास है। अब इस सड़क पर और आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर, दारचा, अंतिम स्थायी बस्ती। अगर मनाली से शुरू हुई इस भौगोलिक यात्रा के क्रम को देखें तो मनाली, फिर सिस्सू, केलोंग, जिस्पा और आखिर में दारचा। दारचा इस घाटी के सफर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम मील का पत्थर माना जाता है।
दारचा को आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश राज्य की सबसे उत्तरी स्थायी बस्ती माना जाता है और उत्तर की ओर यानी लद्दाख की तरफ जाने वाले किसी भी यात्री के लिए ये एक बेहद अहम सीमा चिन्ह है, क्योंकि यहाँ के बाद दुनिया एकदम बदल जाती है। इस गांव के आगे लद्दाख की ओर बढ़ते हुए ईंट और पत्थर की पक्की इमारतें पूरी तरह से गायब होने लगती हैं। इस अत्यधिक ऊंचाई वाले कठोर रास्ते पर स्थायी घरों की जगह अब सिर्फ टेंट और अस्थायी कैंप ही दिखाई देते हैं। सब कुछ एकदम कच्चा और प्राकृतिक। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब पीछे कोई भी स्थायी बस्ती नहीं बचती तो लद्दाख की ओर जाने वाली उस सड़क पर आगे कैसा चरम एकांत और रोमांचक जंगल इंतजार कर रहा होगा। लाहौल वैली के इन छिपे हुए खजानों का हमारा ये विश्लेषण तो यहीं पूरा होता है, लेकिन ये आखिरी सवाल यकीनन आगे की अज्ञात यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी उत्सुकता छोड़ जाता है।